नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लूसेंट चैप्टर 3 सिंधु सभ्यता से संबंधित सारे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कौन सा है? 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। 2, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि किस विश्लेषक पद्धति द्वारा माना जाता है? रेडियो कार्बन 14। 3, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। 4, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। 6, सिंधु सभ्यता को और क्या कहा जाता है? कांस्य युग या आद्य ऐतिहासिक काल। 7, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कब बताया गया? 1924 में। प्रश्न संख्या 9, 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। 10, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। 11, सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी। 12, सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 13, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। 14, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल कहाँ पर है? मांदा, जम्मू कश्मीर। 15, मांदा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, चिनाब नदी। 16, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कहाँ है? उत्तर, दाइमाबाग, अहमदनगर, महाराष्ट्र। 17, दाइमाबाग किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी। 18, सिंधु सभ्यता में बड़े नगर कितनों को माना जाता है? 6, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। 19, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात। 20, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। 21, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। 22, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? घंघर नदी। 23, राखीगढ़ी की खोज कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। 24, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल और सुतकोतदा। 25, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन। 26, सिंधु सभ्यता में स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। 27, मोहनजोदड़ो में स्थित स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर। 28, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से। 29, एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। 30, पशुपतिनाथ की मूर्ति के आसपास क्या विराजमान था? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। 31, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। 32, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? श्रृंगी पशु। 33, एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा कहाँ दिखाया गया है? हड़प्पा। 34, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं चहुंदड़ों से। 35, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भावचित्रात्मक। 36, भावचित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं। 37, लेखन कला की उचित प्रणाली किस सभ्यता से विकसित हुई? सुमेरिया की सभ्यता। 38, सिंधु सभ्यता के लोगों की नगर एवं घर के लिए कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति। 39, दरवाजे और खिड़कियां किधर की ओर खुलती थी? सड़क की ओर नहीं, पिछवाड़े की ओर खुलती थी। प्रश्न संख्या 40, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। 41, सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद। 42, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनामाली से। 43, चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। 44, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल। 45, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा, कालीबंगन, लोथल। 46, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात। 47, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे? 2 पहियों, 4 पहियों वाहन, भैंस गाड़ी। 48, मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता। 49, हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? वर्णिक वर्ग। 50, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिग्गट। 51, सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी की पूजा क्यों करते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। 52, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से। 53, कौन सा चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है? स्वास्तिक चिन्ह। 54, स्वास्तिक चिन्ह से किसका अनुमान लगाया जा सकता है? सूर्योपासना का। 55, सिंधु घाटी में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? मंदिर। 56, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना की जाती थी?
मातृदेवी। 57 सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक किस पशु को पूजा जाता था? गोबर वाला सांड। 58 सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्ति मिलने से क्या अनुमान लगाया जाता है? मातृसत्तात्मक समाज। 59 हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। 60 हड़प्पा अभी किस प्रांत में है? पाकिस्तान के पंजाब का साहिवाल जिला। 61 दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया? 1921 में। 62 माधव स्वरूप वत्स्य ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया? 1926 में। 63 व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया था? 1946 में। 64 मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। 65 मोहनजोदड़ो अभी किस प्रांत में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। 66 राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की? 1922 में। 67 मैके ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की? 1927 में। 68 व्हीलर ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की? 1930 में। 69 चहुंदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। 70 चहुंदड़ो अभी किस प्रांत में है? उत्तर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का नवाबशाह जिला। 71 मैके ने चहुंदड़ो की खुदाई कब की? 1925 में। 72 एनजी मजूमदार ने चहुंदड़ो की खोज कब की? 1931 में। 73 कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घंघर नदी। 74 कालीबंगन अभी किस प्रांत में है? उत्तर राजस्थान का हनुमानगढ़। 75 अमलानंद घोष ने कालीबंगन की खुदाई कब की? 1951 में। 76 बीवी लाल और बीके थापर ने कालीबंगन की खुदाई कब की? 1961 में। 77 कोटदीजी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। 78 कोटदीजी अभी किस प्रांत में है? सिंध प्रांत का खैरपुर। 79 कोटदीजी के खोजकर्ता यानी खुदाईकर्ता कौन है? फजल अहमद। 80 फजल अहमद ने कोटदीजी की खोज कब की? 1953 में। 81 रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी। 82 रंगपुर अभी किस प्रांत में है? गुजरात का काठियावाड़ जिला। रंगनाथ राव ने रंगपुर की खुदाई कब की? 1953 और 1954 में। 84 रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। 85 रोपड़ अभी किस प्रांत में है? पंजाब का रोपड़ जिला। 86 यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खुदाई कब की? 1953 से 1956 तक। 87 लोथल किस नदी के पास है? भोगवा नदी। 88 लोथल अभी किस प्रांत में है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। 89 रंगनाथ राव ने लोथल की खुदाई कब की? 1954 में। 90 बनमाली किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी। 91 बनमाली किस प्रांत में है? हरियाणा का हिसार जिला। 92 रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनमाली की खुदाई कब की? 1974 में। 93 धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी। 94 धौलावीरा अभी किस प्रांत में है? गुजरात का कच्छ जिला। 95 जेपी जोशी ने धौलावीरा की खुदाई कब की? 1967 से 1968 तक। 96 सोतकाह किस नदी के किनारे है? सादी कौर नदी। 97 सोतकाह अभी किस प्रांत में है? दक्षिण बलूचिस्तान। 98 जॉर्ज डेल्स ने सोतकाह की खुदाई कब की? 1962 में। 99 आर.एल. स्टाइन ने सुतका गेंडोर की खुदाई कब की? 1927 में। 100 यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खुदाई कब की थी? 1958 में। 101 सेंधववासी कैसा वस्त्र प्रयोग करते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का। 102 मनोरंजन के लिए सेंधववासी क्या करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना, चौपाड़ और पासा खेलना। 103 सिंधु सभ्यता के लोग कैसे बर्तन बनाते थे? काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। 104 सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार। 105 कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। 106 पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता। 107 शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा कब प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में। 108 शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ विद्यमान थी? हड़प्पा में। 109 शवों को जलाने की प्रथा कहाँ विद्यमान थी? मोहनजोदड़ो में। 110 युग्म समाधि कहाँ पर मिली है? लोथल में एवं कालीबंगन में। 111 सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? बाढ़। 112 आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। 113 सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से आयात किए जाते थे? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। 114 सिंधु सभ्यता में चांदी कहाँ से आयात किए जाते थे? अफगानिस्तान और ईरान। 115 सिंधु सभ्यता में सोना कहाँ से आयात किए जाते थे? कर्नाटक, अफगानी, ईरान। 116 टीन कहाँ से आयात किए जाते थे? अफगानिस्तान,
ईरान। 117 गोमेद कहाँ से आयात किया जाता था? सौराष्ट्र से। 118 लाजवार्त कहाँ से आयात किया जाता था? मेसोपोटामिया से। 119 सीसा कहाँ से आयात किया जाता था? ईरान से।